बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हमने देखा था कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो अब हम बात कर रहे हैं कोलॉइड्स की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलॉइड्स एक ऐसे सॉल्यूशन होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसका पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वो नेकेड आई से तो दिखता है, लेकिन वो सेटल भी नहीं होता है और वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता। जैसे मिल्क और ब्लड को हमेशा ध्यान रखना है अगर हम कोलॉइड्स की बात करते हैं। तो इसकी सेपरेशन मेथड्स क्या होगी? तो इसकी 2 सेपरेशन मेथड है। सबसे पहली है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चों क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको एनसीईआरटी में एक मशीन दी है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही ईजी तरीके से इसको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम विलेज एरिया में जाते हैं या हमारे घर में भी देखते हैं कि जब हम मिल्क में से घी निकालना होता है या बटर निकालना होता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में मिल्क लेते हैं, है ना, और उसमें जो हमारा स्पिनर होता है या मिक्सर होता है, हैंड मिक्सर होता है, उसको ऐसे 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 करके घुमाते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं हाई स्पीड पे, या ऐसे 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 करके हाई स्पीड पे गोल गोल घुमाते हैं, तो बटर ऊपर आने लगता है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम मैंगो शेक बना रहे हैं, मिल्क शेक्स, कोई भी मिल्क शेक बना रहे हैं, और उसको हम ग्राइंडर में जोर से, बहुत ज़्यादा जोर से रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो हम देखते हैं कि ऊपर एक लेयर आ जाती है शेक की, ठीक है। वो क्या है, वो बटर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि लाइट इन वेट है तो वो ऊपर आ जाते हैं। हम जनरली मूवीज़ में भी देखते हैं कि गांव में जो है वो बीच में इसमें एक स्टिक डालते हैं और उसको जोर जोर से घुमाते हैं तो धीरे धीरे बटर ऊपर आने लगता है। अपर लेयर इज़ बटर, राइट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इसके पार्टिकल्स है, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, इनकी डेंसिटी कम होती है, ये डिस्पर्स्ड होते हैं। तो जब इसको जोर से घुमाते हैं तो ये कहाँ पे आने लगते हैं, सरफेस एरिया पे आने लगते हैं, और ये सरफेस एरिया पे आने के बाद हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये एक मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि यूज़ की जाती है वाइडली, ठीक है। ये तो हो गई कि मैंने आपको समझाया है कि इसमें करते क्या है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। अब इसको प्रोफेशनली कैसे किया जाता है? तो प्रोफेशनली बच्चों इसके पूरा अपैरेटस आता है प्रॉपरली, इसकी एक मशीन आती है, और यहाँ पे इसकी एक रॉड आती है, और इस रॉड के बाहर हम यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या सेपरेट करना है, मुझे मिल्क के कंपोनेंट सेपरेट करना है, ठीक है, या फिर ब्लड के सैंपल्स, ब्लड सैंपल लिया है, ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, और प्लाज्मा है। प्लाज्मा लिक्विड है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स डिजॉल्व है, तो इसको मुझे सेपरेट करना है। तो मैं इसमें ब्लड सैंपल ऐड कर दूँगी टेस्ट ट्यूब में, और इसको जोर से, इसमें मतलब डिजिटलाइज रहता है, यहाँ पे पूरी बटन्स रहते हैं कि आप सेट कर सकते हो कि कितना इसको घुमा सकते हो। तो आप इसको ज़ोर से घुमा दो, आप इस बटन को प्रेस करोगे तो ये ज़ोर से घूमेगा, ठीक है ना। तो जब ये घूमेगा ज़ोर से, तो जितनी लेस डेंसिटी के पार्टिकल्स होंगे वो सबसे ऊपर वाले लेयर में आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बीच में यहाँ पर कौन सी डेंसिटी के पार्टिकल्स आएंगे, जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी के पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ये पार्टिकल्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, है ना। तो जैसे आरबीसी की एक लेयर बन जाएगी, डब्ल्यूबीसी की एक लेयर बन जाएगी, प्लेटलेट्स की एक लेयर बन जाएगी, और प्लाज्मा क्योंकि लिक्विड है तो वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को जब टेस्टिंग करनी होती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड? इन दिस मेथड colloidal substance, colloidal solution rotates at high speed and the particles separate according to its density. Low weight particles come at the surface and high density particles come at the bottom. This is the principle of centrifugation methods. तो जितने भी बटर सेपरेट होता है, घी बनता है, छाछ बनती है इंडस्ट्रीज़ में, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से बनती है, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से मैं फटाफट आपको सारी मेथड्स जल्दी समझाने वाली हूँ ईजी तरीके से। अब नेक्स्ट मेथड आ गई इसकी कोगुलेशन, ठीक है। तो अब कोगुलेशन क्या होता है बच्चों? देखो, कोगुलेशन मतलब होता है कि
ये वर्ड एकदम भारी भारी है ना, आप बोल पढ़ के ही सोचते हो नहीं पढ़ना भाई, क्यों पढ़ना। मैं बताती हूँ इतना इजी है ये। कभी दूध में से पनीर बनता हुआ देखा है ना, देखा है ना, बस वही कैलकुलेशन है यार, क्यों टेंशन लेते हो। क्या करते हैं अपन, दूध में से पनीर कैसे बनते हुए देखा है भैया। दूध लेते हैं हम, मिल्क लेते हैं कंटेनर में, है ना, और उसको गर्म करने के लिए रखते हैं। तो सपोज़ मैं लेबोरेटरी में एक काम कर रही हूँ, तो मैंने बर्नर पे इसको रख दी। अब जब मैंने इसको बर्नर पे रखा, हीट हुआ, तो जब इसका टेम्परेचर हाई हुआ तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन डाल दिया। लेमन क्यों डाल दिया, क्योंकि मेरे को इसका प्रोटीन सेपरेट करना है, तो मैंने इसमें लेमन डाल दिया। ठीक है, तो लेमन जूस जब मैंने इसमें डाला तो बेसिकली इसमें से जितना भी प्रोटीन पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा और पानी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेमन डालते से ही क्या होगा, दूध क्या है, वाटर, मिल्क इज़ बेसिकली प्रोटीन और फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो जैसे ही मैंने इसमें लेमन डाला तो इसमें से प्रोटीन और फैट सेपरेट होगा। ऐसे आपने देखा होगा कि लम्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे लम्स बन जाते हैं, ऐसे लम्स बन जाते हैं और पानी एकदम अलग हो जाता है। यस, ये रियलिटी में ऐसा होता है। अगर नहीं बना के देखा है तो कभी बना के देखना। अभी जाओ और बना के देखो। मिल्क लो, एक कंटेनर में 1 गिलास मिल्क लेना, उसमें थोड़ा सा लेमन डालना गर्म होने के बाद, तो आप देखोगे कि ऐसे लम्स बन जाते हैं और फिर पानी अलग हो जाता है। फिर इस लम्ब को हम क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं, फ़िल्टर पेपर से या छलनी से छान लेते हो तो पानी पूरा निकल जाता है बेसिकली, और ये लम्स यहाँ पे रह जाते हैं। फिर हम इस लम्ब को अच्छे से किसी बॉक्स में एक शेप दे के और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं ताकि अच्छी से एक लेयर बन जाए पनीर की। पनीर टिक्का बनाना है, पनीर की सब्ज़ी बनाना है, वॉटेवर, तो वो पनीर बन जाता है। मुँह में पानी मत लेके आना। चलो, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। अब ये कोगुलेशन मेथड इसके लिए तो यूज़ की ही जाती है, और भी बहुत सारी प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि पानी में इम्प्योरिटीज़ रहना। ठीक है, अब वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है, नॉर्मली पीने का जो पानी होता है, जैसे विलेज एरिया में लोग आरओ तो लगाते ही नहीं है, तो वो नदी का पानी पीते हैं, लेक का पानी पीते हैं, तो वो पानी लेके आते हैं और उसमें एलम डाल देते हैं। ठीक है, एलम मतलब फिटकरी। आपको नहीं पता होगा तो अपने घर पे किसी से ही पूछना, आपको बता देंगे कि एलम और फिटकरी का मतलब क्या होता है। तो उसमें एलम या फिटकरी जब हमने डाल दिया है बच्चों, तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि उसका एक प्रोसेस, एलम एक सॉल्ट है, एक डबल सॉल्ट है एलम। ठीक है, तो सॉल्ट क्या करेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको इकट्ठा करेगा, एक तरफ कोगुलेट करेगा। कोगुलेट मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, और नीचे सेटल डाउन कर देगा। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो पानी में से वो इम्प्योरिटीज़ दिख नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने फिटकरी डाली या एलम डाला तो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ को उसने नीचे सेटल डाउन कर दिया। ठीक है, तो अगर इसका आपको इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो एक काम करना, पानी लेना, उसमें थोड़ी सी मड डाल देना, है ना, ऐसी मिट्टी डाल देना कि वो पानी थोड़ा सा मडी हो जाए, फिर उसमें एलम डाल देना। थोड़ी देर बाद देखोगे कि पूरा एलम मिट्टी को क्या कर देगा, नीचे सेटल कर देगा और पानी एकदम क्लियर कर देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड्स का एक प्रॉपर्टी है ये। कोलॉइड्स की सेपरेशन मेथड थी, सेंट्रीफ्यूगेशन और कोगुलेशन। अब नेक्स्ट है आपका क्या, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। सो बी फॉलो माई वीडियोज़, फटाफट सारे वीडियोज़ देखो और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। बाय बाय।